और आइए अब शुरुआत करते हैं न्यूज़ 9 की। सबसे पहले बात तमिलनाडु की, जहां पर हम देखें तो ना सिर्फ एक सीख जो है आज तमिलनाडु सरकार को मिली है, बल्कि एक संदेश भी यहां दिया गया। दरअसल कार्तिकेय दीपम विवाद में मद्रास हाईकोर्ट की मदुरै बेंच ने फैसला सुनाते हुए तमिलनाडु सरकार को कड़ा संदेश दिया। कोर्ट ने कहा कि सरकार को सार्वजनिक शांति से जुड़े मामलों में राजनीति नहीं बल्कि निष्पक्ष रवैया अपनाना चाहिए। वहीं बीजेपी ने अदालत के फैसले का स्वागत किया है और इसके बाद लगातार अगर देखा जाए अलग अलग जो प्रतिक्रियाएं हैं वो सामने आ रही हैं, क्योंकि जिस तरीके से स्टालिन सरकार सनातन विरोधी कहीं ना कहीं जिस तरीके की आरोप देखे हमने, जिस तरह की बयानबाजी की है, फिर चाहे स्टालिन की हम बात करें, उनके पुत्र की बात की जाए, जो बयान सनातन विरोधी उनके आए हैं लगातार उसके बाद निशाने पर रहे हैं। लेकिन इस फैसले के बाद माना जा रहा है कि शायद एक सीख इनको भी अब मिल चुकी है। तमिलनाडु के मद्रास हाईकोर्ट की मदुरै बेंच ने सत्ताधारी डीएमके और कांग्रेस को तगड़ा झटका देते हुए तिरुपरनकुंद्रम पहाड़ी की चोटी पर पारंपरिक कार्तिकेय दीपम जलाने की अनुमति देने के आदेश को बरकरार रखा। अदालत ने कहा कि कानून व्यवस्था और सार्वजनिक शांति से जुड़े मुद्दों के लिए सीधे तौर पर सरकार उत्तरदायी है। बेंच ने जोर देकर कहा कि सरकार को अपने फैसले राजनीतिक आधार पर नहीं लेने चाहिए। कोर्ट ने कहा कि दीपुथन उस स्थान पर स्थित है जो देव स्थानम की संपत्ति के अंतर्गत आता है। इसके साथ ही कोर्ट ने स्टालिन सरकार को नसीहत देते हुए कहा कि किसी भी विवाद को सुलझाते समय निष्पक्षता जरूरी है। सार्वजनिक शांति को प्रभावित करने वाले मुद्दों पर सरकार की भूमिका अहम होती है और उसे राजनीति से ऊपर उठकर काम करना चाहिए। वहीं बीजेपी ने मद्रास हाईकोर्ट के मदुरै बेंच के फैसले का स्वागत करते हुए तमिलनाडु सरकार पर जमकर हमला बोला। केंद्रीय मंत्री और भाजपा के तमिलनाडु चुनाव प्रभारी पीयूष गोयल ने इसे भक्तों के लिए न्याय करार दिया। चीफ मिनिस्टर ऑफ तमिलनाडु Mr. M.K. Stalin, his son Mr. Udayanithi and other senior leaders of the DMK have consistently berated, derided and attacked Sanatan Dharma. संविधान विरोधी हिंदू विरोधी गैंग के मुंह पर तमाचा पड़ा है। मद्रास में हाई कोर्ट ने जो कार्तिकेय दीपम केस में हिंदुओं के अधिकार के लिए एक बड़ा वर्डिक्ट दिया है, सिंगल जज के ऑर्डर को अपहोल्ड किया है, डीएमके की सरकार को फटकार लगाई है। एक तरफ हिंदू को तो कोई अपनी आस्था के हिसाब से दीपक लगाने का कोई अधिकार नहीं दिया, परंतु दूसरी तरफ दरगाह को पूरा अधिकार मिला और ये डबल स्टैंडर्ड्स डीएमके की चरित्र को दर्शाता है। और आज हिंदू आस्था के लिए जो जीत हुई है ये करारा तमाचा है। सत्यमेव जयते। सनातन और हिंदू विरोध को लेकर तमिलनाडु की सियासत गरमाई हुई है। पिछले दिनों केंद्रीय गृह मंत्री और भाजपा के वरिष्ठ नेता अमित शाह ने तमिलनाडु दौरे के दौरान जनसभा को संबोधित करते हुए डीएमके सरकार पर जमकर हमला बोला था। अमित शाह ने मुख्यमंत्री स्टालिन और उनके पार्टी द्वारा तमिल गौरव, सनातन धर्म और हिंदू धर्म के विरोध को लेकर फैलाए जा रहे कथित दुष्प्रचार को उजागर करते हुए आरोप लगाया था कि राज्य सरकार ने हिंदू आस्था का अपमान किया, मूर्ति विसर्जन पर रोक लगाई और किसानों और सफाई कर्मचारियों के साथ अन्याय किया। हिंदू आस्था के, हिंदुओं के विश्वास के अपमान का सिलसिला इन्होंने चलाकर रखा है। उनके वरिष्ठ नेता सनातन धर्म को डेंगू और मलेरिया बताते हैं। हिंदुओं के प्रोसेशन पर स्टे लगा दिया जाता है। हिंदुओं के मूर्ति विसर्जन पर भी स्टे लगाने का काम डीएमके सरकार करती है। मैं स्टालिन जी को कहना चाहता हूं, हमारे संविधान की मर्यादाओं को आपने हिंदू समाज पर अत्याचार कर तोड़ने का काम किया है। तिरुपरनकुंद्रम पहाड़ी पर स्थित मंदिर और उसके पास मौजूद दरगाह का पहाड़ी पर अधिकार को लेकर विवाद वर्ष 1920 से है। फिलहाल हाईकोर्ट के आदेश के बाद दीप प्रज्वलन का रास्ता साफ हुआ है, लेकिन इस फैसले के बाद तमिलनाडु की राजनीति और गर्मा गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। तो खासतौर से अगर बात की जाए तमिलनाडु की, ना सिर्फ राजनीति गर्माती हुई नजर आई है, बल्कि इस पूरे मुद्दे को अगर देखा जाए आखिरकार ये मुद्दा है कहाँ, शुरुआत इसकी कैसे हुई थी, ये आपको बता दें। आस्था बनाम राजनीति आखिर क्यों सामने आ रही है। तमिलनाडु के जो श्रद्धालु हैं उनके लिए अत्यंत महत्वपूर्ण तीर्थस्थल है तिरुपरनकुंद्रम की। जब हम बात कर रहे हैं, बड़ी तादाद में जो श्रद्धालु हैं वो यहाँ जाते हैं, तिरुपरनकुंद्रम जो पहाड़ी है उस पर जाते हैं। और इसको लेकर जो विवाद था वो किस तरीके से शुरू हुआ ये आपको हम बताते हैं कि खासतौर से मंदिर और दरगाह के बीच पहाड़ी पर अधिकार को लेकर ये जो पूरा विवाद है ये शुरू हुआ। यानी वहाँ पर दोनों पक्ष जो है उन्होंने अपनी अपनी बात रखी और अधिकार का जो मसला है वो सामने आया कि पहाड़ी पर किसका अधिकार है
मंदिर का ज्यादा है या दरगाह का अधिकार ज्यादा होगा। और उसके बाद आपको बता दें वर्ष 1920 में दोनों पक्षों ने पहली बार आपको बता दें कानूनी चुनौती जो है इस पूरे मसले को दी, यानी कानून के पास वो लेकर गए और उसके बाद सिविल कोर्ट ने सुनवाई के दौरान अपना जो फैसला है वो सुनाया था। ये फैसला भी अपने आप में इसलिए महत्वपूर्ण है कि उस वक्त क्या फैसला दिया गया था। आपको बता दें दरगाह से जुड़े जो कुछ क्षेत्र हैं उसको छोड़कर पहाड़ी पर मंदिर का जो हक है वो दिया गया था। लेकिन वर्ष 2025 की अगर बात की जाए तो वर्ष 2025 में एक याचिका डाली गई थी कार्तिकेय दीपम जलाने की, जिसको अनुमति जो है वो दी गई थी। बाकायदा याचिका डली, अनुमति भी मिली। लेकिन आपको बता दें 1 दिसंबर 2025 को न्यायमूर्ति जी.आर. स्वामीनाथन जिन्होंने इस याचिका को मंजूरी दी थी, यानी दीपम प्रज्वलन का जो आदेश है वो दिया था, उन पर भी हमने देखा किस तरीके से वो भी राजनीति का शिकार हुए। यहाँ आदेश मिल चुका था, यानी अनुमति मिल चुकी थी दीपम प्रज्वलन की, जो दीप है उसको प्रज्वलित करने की, लेकिन न्यायमूर्ति के फैसले से नाराजगी जो है वो देखने को मिली। आपको बता दें डीएमके सहित कई राजनीतिक दल ऐसे थे जो कि ना सिर्फ नाराज हुए बल्कि उनमें हड़कंप मच गया, वो बौखला उठे। खासतौर से डीएमके के स्टालिन सरकार ने इस फैसले का कड़ा विरोध किया था। और विरोध सिर्फ ऐसे नहीं कि किसी तरह की जो बयानबाजी हो वो की गई हो, बल्कि आपको बता दें संसद के शीतकालीन सत्र की, जब शीतकालीन सत्र यहाँ चल रहा था, तब जस्टिस स्वामीनाथन के खिलाफ ये महाभियोग प्रस्ताव जो है वो लाया गया था। अंदाजा आप लगा सकते हैं कि किस तरीके से और किस स्तर का विरोध ये था, जिसमें ना सिर्फ डीएमके बल्कि आपको बता दें कांग्रेस, सपा और इंडी ब्लॉक के 100 से ज्यादा सांसदों ने इस पर हस्ताक्षर किए थे, यानी अपनी सहमति जताई थी महाभियोग प्रस्ताव के लिए। तो ये तो बात हुई कि किस तरीके से पूरा अभी तक ये पूरा मामला चला। लेकिन इसी मामले में एक बार फिर से मद्रास हाईकोर्ट ने राज्य की स्टालिन सरकार को आईना दिखाने का काम किया है। अब आइए आगे बढ़